बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ फाजिवान। सोलर अपडेट की वीकली एपिसोड के साथ वापसी आपके सामने मैं हाजिर हूँ। आज थोड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन की जाएगी बहुत इंपॉर्टेंट मामलात के ऊपर, जिसकी मैं पहले भी प्रेडिक्शन कर चुका था। जिसके अंदर मैंने प्रेडिक्शन के अंदर आपको बताया था कि सोलर इंडस्ट्री के अंदर लोग ऑफिस लॉस करेंगे, खासतौर पर सोलर पैनल में, जो कि आज आप मार्केट देख सकते हैं लोग लॉस कर रहे हैं। इसके अलावा मैंने आप सबसे कहा था कि एहतियात करें परचेजिंग करने में, कि आप ऑथराइज चैनल के थ्रू परचेजिंग कर रहे हैं सोलर पैनल्स वगैरह की, तो फ्रॉड हो सकता है, जो कि फ्रॉड हो गया। आज बहुत बड़ा स्कैंडल मैं स्कैम आपके सामने लेकर आऊँगा। उसके अलावा इंटरनेशनल प्राइस भी हल्की से डाउन हुए हैं। और तीसरी या चौथी बात मैं ये करूँगा कि अभी जो इन्वर्टर के ऊपर जो रेट थोड़े से बढ़ गए हैं, तो लोग कह रहे हैं ड्यूटी लग गई है, कुछ लोग कह रहे हैं टैक्स लग गया है। तो मैं बताऊँगा वैल्यूएशन एक डिपार्टमेंट है कस्टम का, तो उसकी कैटेगरी में चेंज हुई है, तो जिस वजह से सोलर रेजिडेंशियल इन्वर्टर के प्राइसेस बढ़ गए हैं। तो मैं शुरुआत करना चाहूँगा पहले तो फ्रॉड के हिसाब से जो स्कैम हुआ है पाकिस्तान में। स्कैम ये हुआ है कि बहुत बड़ा स्कैम है, तकरीबन 3.5 करोड़ तक की एक फ्रॉड हुआ है ना। तो इसमें ये हुआ है कि इम्पोर्टर से एक नई कंपनी बनती है। आपको मैं सारे जो मुद्दे हैं उनके नाम नहीं बताऊंगा कि फ्रॉड किसने किया, कौन इसका विक्टिम बना, किसको किसको नुकसान हुआ, क्योंकि जाहिर है कि ये चीज़ अभी FIR है, आगे कोर्ट है, उसका काम है, मेरा काम नहीं है। लेकिन मुझे आपको ये बताना है कि ये मार्केट में ये चीज़ हो रही है, और अगर आप लोग फोकस नहीं करोगे, अपनी एहतियात से परचेजिंग नहीं करोगे, तो आप भी इसका आपके साथ भी फ्यूचर में हो सकता है। देखिए, फ्रॉड एक बंदे ने किया, लेकिन कितने लोगों को नुकसान हुआ ये मैं आपको बताऊंगा। एक कंपनी खुलती है न्यू, वो परचेजिंग करती है डिफरेंट इंपोर्टर्स से। वो परचेजिंग फॉर एग्जाम्पल कर रही है 45 रुपीज़ पर वॉट के हिसाब से सोलर पैनल्स। लेकिन वो आगे दूसरी छोटी कंपनी, खास तौर पे उन कंपनियों को ब्रोकर्स ही उनसे इन टच थे, जो मार्केट के बड़े ब्रोकर्स हैं वही इनसे इन टच थे, वो इनसे बाय करते थे। बल्कि कुछ ब्रोकर्स तो ऐसा भी सुनने में आया है कि जो ब्रोकर्स जिनके ऊपर इल्ज़ाम है थोड़ा सा, तो वो बाय करवाते थे, खुद नहीं करते थे। वो जो कंपनी थी नई खुली है, वो 45 में परचेस करके 43 या 43.5 में आगे सेल करती थी। तो इसके थ्रू वो दूसरे लोग जो कि ब्रोकर्स के थ्रू जो माल परचेस कर रहे थे, उनका उन्होंने ट्रस्ट जीत लिया। तो थोड़े टाइम तक इसी तरह चलता रहा। वो जो नई कंपनी थी उसको थोड़ा बहुत लॉस होता रहा। लेकिन क्या हुआ बाद में, 17-18 कंटेनर कुछ ऐसे थे कि उसने बाई किए थे कंपनी ने, जो सेल किए थे सस्तों में, सस्ते रेटों पे। लेकिन आखिर में क्या हुआ कि ट्रस्ट भी जीत लिया। तो जिन लोगों ने खरीदा था ब्रोकर्स के थ्रू, उनका ट्रस्ट जीतने के बाद उन लोगों ने और रेगुलर बाय करना शुरू कर दिया। तो अब सूरत हाल ये है कि आखिरी के कुछ कंटेनर्स रुक गए, पेमेंट चले गई, लेकिन माल नहीं आया और वो कंपनी गायब हो गई। तो इस वजह से 3.5 करोड़ तक का स्टॉक, जो कि आप कह सकते हैं कि आउट हो गया, गायब हो गया। वो कंपनी ने कुछ अपना इनिशियल लेवल पे लॉस किया अपना, तकरीबन 80-85 लाख, और बाद में 3.5 करोड़ रुपए मार्केट से लेकर चले गई अपना ट्रस्ट जीत के। अब इसके अंदर ये हुआ है कि कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है, और कुछ लोगों की आवाज़ ये है कि वो पाकिस्तान में नहीं है। तो अब मसला ये है कि वकीलों के ऊपर भी खर्चे अच्छे खासे किए जा रहे हैं, क्योंकि उसके अंदर एक बंदा नहीं है। क्योंकि आपके 17 कंटेनर है, उसके बाद 3.5 करोड़ के कुछ कंटेनर है। वो एक बंदा अगर खरीदता है तो 10 लोगों के लिए खरीदता है, तो वो 10 लोगों से पैसे लेकर आगे वालों को देता है। तो 10 लोगों का, किसी का 1 पायलट है, किसी के 2 पायलट है, किसी के 10 पैनल है, 20 पैनल है, इस तरह करके इतने लोगों तक आप बोल सकते चूना लग गया, इतने लोगों तक फ्रॉड के शामिल हो गए। तो बहुत से लोगों की FIR भी कटी है और लीगल नोटिस भी आए हैं, और कुछ चले पाकिस्तान में अवेलेबल भी नहीं है। तो ये सब सूरत हाल चल रही है। लेकिन मैं आखिर में आप लोगों को ये बात बताने का मकसद मेरा सिर्फ यही है, किसी का नाम ना लेने का मकसद भी यही है, और बताने का भी कि आप एहतियात करें। जिनके ऊपर इल्ज़ाम है, जिनकी FIR कटी है, वो कितने सच्चे हैं कितने झूठे अल्लाह जानता है। और पाकिस्तान का कोर्ट का मामला थे, वो क्या फैसला आता है, जो भी आता है, उससे आपको भी ताल्लुक़ नहीं होना चाहिए, ना मुझे ताल्लुक़ है। हमें आपको इससे ताल्लुक़ होना चाहिए कि आप जिससे परचेजिंग कर रहे हैं उनको ऑथराइज चैनल है, आपके पेमेंट सेफ है कि नहीं है, आपका ताल्लुक़ इससे होना चाहिए। ठीक है, ये बात हो गई। अब मैं बात करूंगा कि प्राइसेस के हवाले से। सोलर पैनल की प्राइसेस डाउन हो गई हैं लोगों, और मैंने आपसे कहा था कि लॉस कर रहे हैं इंपोर्टर, आज लॉस कर रहे हैं। बेस्ट टाइम है आप परचेस कर लें, क्योंकि जाहिर है कि कुछ टाइम बाद शॉर्ट होगा पैनल, स्पीड से बिक रहा है अभी, क्योंकि बहुत लो प्राइस में, फिर ये महंगा हो सकता है।
तो मसला ये है लॉस करने के पीछे रीज़न क्या है? 2 रीज़न है। एक तो इंटरनेशनल प्राइस डाउन हुआ है, लेकिन वो इतने डाउन नहीं हुए। फिर क्या रीज़न है? ये रीज़न है फिर कि वो इंटरनेशनल फ्रेट, जो कि आप देख सकते हैं कि चाइना से पाकिस्तान एक शिपिंग कंपनी के थ्रू स्टॉक आता है, तो फ्रेट के चार्जेस बीच में बहुत ज़्यादा हो गए थे, तो इम्पोर्टर्स ने उस हाई फ्रेट के ऊपर परचेजिंग कर ली थी। अब सीन ये है कि नेक्स्ट माल फ्रेट के प्राइस वापस डाउन की तरफ है, तो नेक्स्ट माल जो है, जो अभी अवेलेबल है, उसके रेटों के हिसाब से आज ये वाला माल बिक रहा है, ताकि वो वाला माल आएगा तो इम्पोर्टर ज़्यादा लॉस करने के चांस है, तो इससे इम्पोर्टर आज उसी रेटों में माल निकाल रहे हैं ताकि उनका जो अभी जो स्टॉक है उस पर लॉस ज़्यादा ना हो। तो प्राइसेस बहुत नीचे हैं, तो मेरा ये मशवरा है कि आप लोग वेट करने से बेहतर अभी परचेस कर लें, क्योंकि आप जितना टाइम लगाएंगे, अगर आप एंड यूज़र हैं, ख़ास तौर पे एंड यूज़र हैं तो ख़ास तौर पे आप परचेस कर लें, क्योंकि जितना आप टाइम लगाएंगे इतना बिजली बनाकर पैसे बचा लेंगे, तो आपके घर पे सोलर लग जाएगा। और ट्रेडर से मेरी यही गुजारिश है कि बैक टू बैक, आपको पीछे से ऑर्डर आ रहा है तो उधर से ऑर्डर लेकर आगे से माल परचेस करें, क्योंकि लॉन्जी, जिंको, जितनी भी बड़ी कंपनीज़ है वो सब यही कह रही है कि हम लॉस कर रही हैं। हाँ, कुछ ने तो अनाउंस भी कर दिया है कि अपना लॉस आप इंटरनेशनल मैगजीन की वेबसाइटों पे देख सकते हैं। तो ये बात हो गई। अब आ गई तीसरी बात, वैल्यूएशन इन्वर्टर के ऊपर। इन्वर्टर के ऊपर कोई ड्यूटी नहीं लगी, कोई सेल टैक्स नहीं लगा। एक बात मैं कंफर्म कर दूं, सेल टैक्स ड्यूटी एक अलग चीज़ है। अब तीसरी चीज़ है वैल्यूएशन। कस्टम हर चीज़ आप जो इम्पोर्ट करते हो इसकी एक वैल्यूएशन बनाती है। फॉर एग्जाम्पल ये कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर की एक वैल्यू है कस्टम के मुताबिक $1, तो कस्टम इस डॉलर के ऊपर है ना टैक्स लेती है। $1 के ऊपर आपकी चीज़ कितने की भी हो, कस्टम महंगी होती है तो महंगी पे लेती है, अगर आपको सस्ती भी होगी तो आपसे $1 पे ही टैक्स लेगी। तो कस्टम ने सोलर इन्वर्टर की वैल्यू फॉर एग्जांपल $1 थी, उसको अब $2 कर दी है, तो कस्टम $2 के ऊपर टैक्स ले रही है। तो प्राइसेस बढ़ने की ये वजह है, और ये इसका रीज़न है टैक्स, और ड्यूटी इससे कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन बात दूसरी ये भी है कि चीज़ कितने की भी थी, लेकिन हमारे यहाँ कुछ चीज़ें शायद महंगी थी, हम लोग $1 के हिसाब से इम्पोर्टर्स क्लियर करा रहे थे, लेकिन अब वो इम्पोर्टर्स को $2 के हिसाब से क्लियर करानी पड़ेगी। इसके बाद मैं इख्तिताम में आपसे ये कहना चाहूँगा कि आपको ये मैंने बहुत 3 मेन टॉपिक की और बात बताई है, ख़ासतौर पर सोलर पैनल की प्राइसेस के हवाले से, और स्पेशल तो मैं ये कहूँगा कि ये जो फ्रॉड हुआ है, स्कैम हुआ है। तो अब मेरा एक दूसरा मसला ये है कि वीकली वीडियोस बनाना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है, क्योंकि टॉपिक भी होने चाहिए। अब 2-3 मिनट की वीडियो समझ नहीं आती, तो अब मैंने वीकली वीडियोस की जगह पे एपिसोड का नाम रख लिया। सोलर अपडेट के डिफरेंट एपिसोड नंबर के हिसाब से मैं लेकर आऊँगा। तो आपको कुछ हो सकता है कि मैं फ़ौरन भी लेके आ जाऊँ, कोई न्यूज़ आ जाए तो मैं वीक का वेट करने का टाइम लगे, इससे अच्छा जल्द से जल्द आपको न्यूज़ दे दूँ। और दूसरा ये कि अगर कुछ न्यूज़ ना हो तो मैं 1-2 हफ्ते बाद आपके साथ वीडियो बनाऊं। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप देख रहे हैं, और बहुत से लोगों ने वो तारीफ़ भी की है। मेरा मकसद सोलर अपडेट और इस तरह की न्यूज़ आपके सामने लेकर आने का ये है कि देखें, जो हर न्यूज़ का आपको पता तो चल जाता है न्यूज़ चैनल के थ्रू, लेकिन कुछ ऐसी न्यूज़ है जो सोलर इंडस्ट्री के, जो कि आपको मेन बंदों को ही ज़्यादातर पता होती है, जो कि इसमें इन्वॉल्व हैं, जो कि इम्पोर्टर्स हैं। तो ये न्यूज़ आपको मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ, ये बताने का मकसद ही आपको बताता हूँ। मैं क्या समझता हूँ कि अगर आपको कोई चीज़ परचेज़ करनी है सोलर पैनल की, ख़ास तौर पे सोलर पैनल इन्वर्टर की, इस तरह की सोलर प्रोडक्ट्स में, तो आप इस तरह की न्यूज़ आपको पता होंगी तो आप बेस्ट डिसीजन ले सकते हैं। क्योंकि कुछ लोग इसी इंतज़ार में थे, और सस्ता होगा और सस्ता होगा, और फिर महंगा हो गया था, फिर उन्होंने महंगा परचेज़ किया, फिर वापस सस्ता हो गया, अभी लोग बैठे हुए और सस्ता होगा और सस्ता होगा। सर सस्ता होगा, लेकिन इतना भी सस्ता नहीं होगा कि आपने बहुत सारे पैसे बचा लेने हैं। आप अपने आज लगा लेंगे तो आपकी बिजली इतने पैसे आपको दे देगी, और आप अभी आज फारिग हैं, आज आप काम करवा लें, फिर कल की कल देखेंगे। आपने फॉर एग्जांपल आज सस्ता हो गया सोलर पैनल थोड़ा सा, फिर आपके लोहे के रेट बढ़ गए, स्ट्रक्चर के रेट बढ़ गए, गवर्नमेंट ने कोई टैक्सेशन लगा लिया नेट मीटरिंग कराने पे, कुछ भी आपकी पहले हो गई, कोई चार्जेस बढ़ा लिए फायर की, टेंट मीटरिंग के, तो उधर आपने पैसे पूरे दे देने। तो मेरा यही मशवरा है कि आप सोलर पैनल ऐसे जिस दिन आप लगाओगे उस दिन से आपकी सेविंग शुरू हो जाएगी। तो मेरा ये मशवरा है कि आप परचेसिंग करें एज सून एज पॉसिबल, बेस्ट टाइम है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया।